Yeah. So can you see here? I have given this. Given this class here. H1 class is equal to heading, and this heading is something which I've used in app style.css. So I've made one more file, app style.css, and I've used this heading as a class here, and I've given the color green, right? If you will go in app.js, we are using that particular thing to change the color of this heading. So hello name. What is the name here? Name is defined as Tech Guru. So hello Tech Guru in H1 should be of green color now, right? So if you come here, this is green color. Right? Now let me inspect and show if we are getting any warning or anything, right? So if you will see, you are getting this warning here. The first one you can leave for now, manifest. This is basically related to one file which you have deleted, manifest.json, which is used जब भी आप मोबाइल के अंदर होम स्क्रीन के ऊपर एक आइकॉन ऐड करते हो ना, तो ये मैनिफेस्ट बेसिकली उसके लिए होता है, जो कि अभी हमें काम का नहीं था, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था फाइल. अगर हमें ये रिमूव करना है तो ये हम बाद में कर सकते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऐप के ऊपर अभी. सो आई विल नॉट टच दिस राइट नाउ. माई होल पॉइंट इज टू शो यू कि जो हमने अभी क्लास यूज करी थी प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये कोड काम कर गया है, कलर चेंज हो रहा है, लेकिन रिएक्ट हमें वार्निंग दे रहा है कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास. डिड यू मीन क्लास नेम? सो आप जब HTML में कोड लिखते हो तब आप क्लास यूज करते हो, लेकिन व्हेन यू यूज रिएक्ट और व्हेन यू यूज JSX आप क्लास नेम यूज करते हो, क्योंकि JSX एक टोटली डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग कोड है. एंड आपका जो रिएक्ट लाइब्रेरी है, वो रिएक्ट लाइब्रेरी आपके JSX को बाद में, आपका JSX का जो कोड है वो कंपाइल होता है HTML और जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट? सो आप यहाँ पर आपके HTML के और जो JS के जावास्क्रिप्ट के जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, तो ये आपके अगर HTML और JS के अंदर यूज हो रहे हैं, तो आपके JS के अंदर आप वो सेम चीज यूज नहीं कर सकते. तो हमने यहाँ पे उस चीज को JSX ने एक नया नाम दे रखा है, क्लास नेम. तो अगर मुझे इस तरीके से क्लास डिफाइन भी करना है ना, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लास आई विल यूज क्लास नेम. ठीक है, क्लास नेम. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. एंड अगर मैं इसको सेव करता हूँ अभी कोड को, तो और यहाँ पे जाके अगर मैं इसको मैंने रिलोड किया, तो यू विल सी द वार्निंग हैज गॉन नाउ. ये समझ में आया आपको? यहाँ पे वार्निंग चला गया है. हाँ सर. तो हमें क्लास नेम यूज करना है यहाँ पर, करेक्ट? ओके. या ओके. सो दिस वाज वन कॉन्सेप्ट. और ये क्यों आपको ऐसा करना है? बिकॉज this is because JSX gets translated into JavaScript and class is a reserved word in JavaScript, right? इसी तरह से there are few other things. तो अगर आप for यूज करते हो JS के अंदर, तो आपको JSX के अंदर होता है HTML for. ठीक है, तो इस तरीके से. और यहाँ पे एक जो पॉइंट है टू बी नोटेड, वो है जैसे क्लास का क्लास नेम हुआ, तो ये तो आपको सबसे एक इम्पोर्टेंट है जो आप नॉर्मली यूज करोगे, इसके लिए इसको मैंने आपको बताया है. बाकी आप मे भी उतना यूज नहीं करोगे, एंड यू कैन डू सर्च ऑन गूगल एंड सी कि उसको JSX के अंदर कैसे यूज करेंगे. लेकिन वन पॉइंट टू बी नोटेड इज यहाँ पे ये कैमल केस में है. आपको पता है कैमल केस क्या होता है? कैमल केस इज बेसिकली यहाँ पे कैपिटल, मतलब वो एन जो है वो कैपिटल है. हाँ. और वो सी क्यों स्मॉल, सी स्मॉल है ना सर इसमें? हाँ, सी स्मॉल है. और जो कैमल मतलब पहले वो नीचे होता है उसका सिर, और फिर उसका जो पीठ होता है वो ऊपर होता है, राइट? सो इसी तरीके से जो पहला वर्ड है उसका तो जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, और फिर सेकंड लेटर का जो वर्ड ये है लेटर, वो बड़ा है बेसिकली. ओके. ठीक है. सो ऐसा. ठीक है. सो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्लास नेम के अंदर भी सी छोटा है, एन बड़ा है. उसी तरीके से आपका जो फॉर है, जेएस के अंदर जो फॉर आप यूज करते हो, वो HTML के अंदर HTML फॉर हो जाता है, राइट? ओके.
HTML के अंदर ये जो कीवर्ड है इस तरीके से JSX के अंदर HTML फॉर हो जाता है, राइट? तो F बड़ा है इस तरीके से, ठीक है। सो हाँ ये आपका दूसरा वो था कि आप इसके अंदर जब भी आप एट्रीब्यूट्स के जो नाम होते हैं वो आपके कैमल केस में होते हैं। अभी जैसे आपका बटन जो आप यूज करते हो, उस बटन के अंदर अगर आप कोई हैंडलर होता है तो ऑन क्लिक करके होता है, राइट? HTML में जब आप या JS के अंदर जब आप यूज करते हो, वैनिला जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हो, तो ऑन क्लिक का C जो होता है वो छोटा ही होता है, राइट? तो यहाँ पे ऑन क्लिक ही है लेकिन C बड़ा हो गया, करेक्ट? सो इस तरीके से कैमल केस में हो जाते हैं यहाँ पे जो आप जो भी एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे वो, ठीक है? ये यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ यू आर यूजिंग JSX इन React, everything written inside written in the written is basically JSX। वो आपको मैंने बता दिया कि रिटर्न के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो JSX है, और इस JSX के अंदर जो भी हम रिटर्न करते हैं वो एक सिंगल पेरेंट कंपोनेंट में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे फ्रेगमेंट है, राइट? ये फ्रेगमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट थिंग। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम यहाँ पे div एक यूज कर सकते हैं सिंगल, इसको पूरा का पूरा टैग करने के लिए, और उस div के अगेंस्ट हम एक और नया चीज रिएक्ट हमें देता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट, राइट? अब ये जो फ्रेगमेंट होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फ्रेगमेंट को इस तरीके से यूज करते हैं हम, राइट? तो ये जो होता है ये शॉर्ट हैंड वर्जन होता है फ्रेगमेंट यूज करने का। इसकी जगह आप फ्रेगमेंट पूरे का पूरा वर्ड लिख के भी टैग बना सकते हैं, ऐसे फ्रेगमेंट, और यहाँ पे भी फ्रेगमेंट, ठीक है। अब जब भी हम फ्रेगमेंट यूज करते हैं तो ये जो फ्रेगमेंट होता है, ये फ्रेगमेंट इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज ये फ्रेगमेंट, this is the advantage basically. Fragments let you group a list of children without adding extra node to the DOM, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? अगर अभी आप एक कोड लिख रहे हो जिसके अंदर आपने यहाँ पे एक div लगा दिया, राइट? तो एक चीज मानो, अगर आप, आई विल जस्ट राइट अ कोड हियर जस्ट टू एक्सप्लेन यू। आपका एक ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया एक, ठीक है? उस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपके लिस्ट आइटम होते हैं, राइट? LI होता है ना? ये हाँ, यहाँ पे आपका ये ऐसे LI हो गए, एंड देन आपका ये जो कोड है ये इस तरीके से हो गया, राइट? अगर आप आपके जितने भी LI है, ये अगर आपका एक सिंगल कंपोनेंट से रिटर्न होके आ रहे हैं, तो आप उसके अंदर अगर रिटर्न होके आ रहे हैं और उसको अगर आपने div के अंदर एनक्लोज किया हुआ है, तो जब ये यहाँ पे आके रेंडर होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, div और ये, ठीक है? और जब ये इस तरीके से आएगा वहां से एक, और ये एक आपका पेरेंट कंपोनेंट है, आपने एक और कंपोनेंट लिखा है जिसका रिटर्न वैल्यू ये सारी LI वैल्यूज है, लेकिन आपने उसके रिटर्न के अंदर div के अंदर एनक्लोज किया हुआ है उसको, तो वो इस तरीके से आएगा। अब जब HTML में इस तरीके से आएगा तो HTML समझ नहीं पाएगा कि ये है क्या, वो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएगा नहीं इसको, क्योंकि उसको ये div नहीं चाहिए होता, उसके बाद OL के अंदर डायरेक्टली LI चाहिए रहता है, करेक्ट? सो यहाँ पे हम इसलिए इसको div को यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज करेंगे। और जब हम फ्रेगमेंट यूज करते हैं तो ये जब यहाँ पे जब रिटर्न वैल्यू आएगी तो ये फ्रेगमेंट यहाँ पे नहीं आएंगे, ये डायरेक्टली LI इसके अंदर आएगा, तो आपका जो भी ऑर्डर्ड लिस्ट है वो रेंडर हो पाएगी, ठीक है? तो ये आपका फायदा होता है फ्रेगमेंट यूज करने का। मैंने आपको इसको अभी कोड में नहीं बताया, लेकिन अभी आप ये समझ के रखो कि ये क्या है बेसिकली फ्रेगमेंट। सो अभी हम इसके अंदर और डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट टाइम हम फ्रेगमेंट को और जब देखेंगे कोड करते वक्त, तो मैं आपको फ्रेगमेंट के अंदर दो चीजें बताने वाला हूँ। एक तो कि उसका फायदा क्या है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैं आपको इसको कोड में बताऊंगा। और सेकंड कि फ्रेगमेंट जब हम इस तरीके से यूज करते हैं तो हम इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं दे सकते, विच इज द शॉर्ट एंड वर्जन। दिस इज द शॉर्ट एंड वर्जन, एंड दिस इज द मे बी लॉन्ग वर्जन बोल सकते हो, जिसमें यू आर यूजिंग द कीवर्ड फ्रेगमेंट inside the tag. So whenever you are using this fragment as a word inside this tag, you can also define
one more attribute in this which is called as key attribute. ठीक है, आप एक की एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर, एंड ये की एट्रीब्यूट आपको कब डिफाइन करना पड़ता है इस चीज को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप फ्रेगमेंट के अंदर एक ही एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हो, एक ही टाइप का जो है की एट्रीब्यूट, और उसका क्या फायदा होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे कोड करते करते तो मैं आपको बताऊंगा कि इस की का क्या मतलब है, राइट। ठीक है, सो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया, राइट। विल गो, हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अभी आप एक और चीज देखिए यहाँ पे, द अदर कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे जो भी हम चीज रिटर्न करते हैं, इस रिटर्न के अंदर जो भी आ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर या तो HTML के जो टैग्स हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि div एक हो गया, या H1 हो गया, राइट, या बटन हो गया, करेक्ट, या ये हो गया, ये हो गया div, करेक्ट। और इसके अलावा हम यहाँ पे हम जो खुद कंपोनेंट लिखते हैं, तो अभी द होल आइडिया ऑफ हैविंग app.js इज कि हमारे पास ये एक कंपोनेंट है ऐप, इस कंपोनेंट के अंदर हम और चाइल्ड कंपोनेंट भी बना सकते हैं, राइट। अब वो चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो हम एडिशनल फाइल्स बनाते हैं, जैसे कि मैंने कंपोनेंट करके एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने कॉन्टेक्ट अस डॉट जेएस करके एक और कंपोनेंट बना लिया। ये इस कंपोनेंट को मैं अपने रिटर्न के अंदर यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो ये जो है कॉन्टेक्ट अस, ये एक तरीके से मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम दिस, और इसके अंदर जाके देखते हैं हम, यहाँ पे हमने कुछ तो फाइल लिखी हुई है, इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। app.js के अंदर हम गए, एंड इन app.js अभी लेट्स रन दिस एंड सी इफ वी आर गेटिंग एनी एरर और इट इज रनिंग, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये, दिस इज कॉन्टेक्ट अस सेक्शन, अच्छा, ठीक है। सो तो अभी मेरे फाइल में अभी ये नहीं है क्या सर? आपने अभी बनाया है ऐसा बोल रहे हैं आप हाँ, सर, कॉन्टेक्ट अस? ये मैंने अभी बनाया है, मैंने अभी आपको ये सिखाया नहीं है, मैं अभी बस आपको हाँ, आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी हम JSX, अभी मैं आपको JSX पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं और कंपोनेंट्स बनाने पे नहीं गया हूँ कि आपको एडिशनल कंपोनेंट कैसे बनाने हैं और कैसे इसके अंदर रेंडर होते हैं, मैं आपको JSX का बता रहा हूँ। JSX के अंदर दो चीजें आप लिखते हो बेसिकली, एक तो आपका होता है div टैग, या HTML के जो टैग हैं H1 div, ये जो सारे हैं ये स्मॉल लेटर से चालू होते हैं, ठीक है। और इसके हाँ, अंदर आप रेंडर करते हो आपके खुद के रिटर्न कंपोनेंट्स भी। तो जब तक आप रिटर्न कंपोनेंट नहीं लिखोगे, अभी आप मान लो कि आपने कॉन्टेक्ट अस करके एक कंपोनेंट लिखा जो कि आपके इस पेज के ऊपर, मान लो यहाँ पे राइट साइड पे एक कॉन्टेक्ट अस इंफॉर्मेशन देता है कि दिस इज माय मोबाइल नंबर, दिस इज ईमेल, लेट्स जस्ट राइट दिस स्मॉल कोड हियर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, और हमने ऐसे, आई एम जस्ट राइटिंग दिस, आई एम जस्ट टाइपिंग सम रैंडम नंबर हियर, राइट। अभी आपको दिख रहा है ये अपन को एक एरर थ्रो कर रहा है, ये एरर क्यों है? क्योंकि वी डू नॉट हैव अ सिंगल सिंगल पेरेंट, हाँ सिंगल पेरेंट नहीं है। वी कैन ऑल्सो पुट div और वी कैन पुट दिस फ्रेगमेंट एंड देन दिस कोड इज नाउ हियर। नाउ इफ यू विल सी, दिस इज शोइंग अस दिस इज कॉन्टेक्ट अस सेक्शन, एंड यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी फोन नंबर हमने लिख दिया, जिसको आप CSS में करके आप यू कैन मेक इट अ फुटर और यू कैन मेक इट अ डिफरेंट पेज, कुछ भी कर सकते हो आप, राइट। सो माय होल आइडिया ऑफ शोइंग यू दिस इज कि normally the structure of a React app is in such a way that you write a single component here, which is your app component. In this app component, you will have this return, which will be your whole UI. In this, you will have your HTML tags here, or you will have your return
component which you have written from by yourself. So whatever child components that you have written, that will come here. Now it might happen, just to give you an idea about the whole structure, in this contact us now this is contact us component. This is one more component which you have created. In this contact us component, you might have some other component which you have written. Maybe in this component you will make one more file like this, and you will write one more component, and that you will call in this particular, right? So there could be a tree structure where component could be inside component, and that component can have more components inside it, correct? So the whole idea is, I am just showing you this is the structure. Now in that structure you will find one thing, that whenever you are using HTML tags here, these tags are with small letters, and whenever you are using or whenever you are rendering a child component inside this return, then you are typing it in capital letter. The first thing should be capital, and this is a must thing. You cannot have this as a small letter. I'll just show you. If I will put this as C, even if I will change this to small c, you will say, if you have defined this as a small c, then you should be able to use that in a small c, right? So 1 second, we will go here. Okay. तो सर हम ये कह सकते हैं क्या, जैसे कि आपने अभी बताया वो जो टैग में लिखा है contactus.js, ये हाँ, आपने बनाया है, और हाँ, वो मतलब, और ये यहाँ पे लिखने का मतलब है कि यहाँ पे लिंक करेगा अभी एक ओपन हाँ, फ्रेगमेंट। यस। तो ये एक बेसिकली कंपोनेंट हो गया आपका, जो आपने खुद से लिखा हुआ है कंपोनेंट। मतलब उस फाइल में हम जो भी कोड डालेंगे, और ये सिर्फ यहाँ लगाने से, ये टैग लगाने से यहाँ पे रेंडर हो जाएगा जो भी हमें करना है। जो भी चीजें यहाँ पे रिटर्न में रेंडर हो रही है ना, वो सारी की सारी हाँ, चीजें जब आप इसको कॉल करते हो यहाँ पर, वो यहाँ पे रेंडर हो जाएंगी, वो सारी की सारी चीजें। ओके। तो आपके इस रिटर्न के अंदर जो भी चीजें आप यहाँ पे डाल रहे हो, वो आपकी यहाँ पे रेंडर हो जाएंगी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक बार रेंडर कर रखा है, अगर मैं इसको 2 बार लिख दूंगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हाँ, दो बार रेंडर होने दो चाहिए। बार या 2 बार हो जाएगा। 1 सेकेंड, ठीक है। अभी के लिए आपका ये कॉन्टेक्ट अस जो है, ये यहाँ पे एक भी बार नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखा रहा था, मैंने इसको स्मॉल उसमें डाला कैपिटल्स है, में या राइट? सो हाँ। लेट्स रिजॉल्व इट कि क्या इशू हुआ है उसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वार्निंग में, द टैग contact us is unrecognized in this browser. If you meant to render a React component, start its name with an uppercase letter. अपर केस लेटर या। ठीक है? So this is the concept which I wanted to tell you. So let's change this again to uppercase. हमें यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। Let's save it. जो मैंने कर दिया। Let's go to contact us. यहाँ पे भी हमने जो कंपोनेंट का नाम लिखा है, इसको हम वापस से अपर केस में डालेंगे, एंड विल सेव इट हियर, एंड देन लेट्स गो हियर एंड सी अभी हमारा कोड चल रहा है या नहीं। सो यू विल सी, ये एक बार रेंडर हुआ, ये दूसरी बार रेंडर हुआ, करेक्ट? हाँ सर। सो if I will go here, if I will just to show you, if I will type it multiple times, it will come multiple times here, correct? हाँ। So yeah, so this is about most of the concepts which are there in JSX. ठीक है? अब JSX के अंदर 1 second, I'll just see how much it is, how much is remaining, and okay, ठीक है। So I will not go further today. अभी कितना टाइम हो रहा है? हाँ, so we have almost covered 1 hour. So I will not go further today. I want you to go through this lecture once again and try out whatever I have done today. ठीक है? आपको कल आप जब आओगे, तो I want you to teach. कल आप कनेक्ट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो सर। तो मुझे क्या चाहिए ना, मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर आपको भेजा था, वो लास्ट लेक्चर आप वापस से ट्राई आउट करो, और ये वाला लेक्चर वापस से ट्राई आउट करो। कल के लेक्चर के अंदर आप जो भी चीजें हैं, आप खुद से नोट बनाओ उनके, और पारुल को आप एक्सप्लेन करो मेरे सामने।
अगर आप कर सकते हो तो, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका लेवल उससे 1 गुना और ऊपर होगा. यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ओके सर. ठीक है. सो हाँ. मैं उनको वापस से समझा दूंगा कॉन्सेप्ट, बट आई वांट यू टू पुट द पॉइंट फर्स्ट, ताकि आपका रिवीजन आप करके आओ कल. ठीक है. हाँ. और बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, कम ही पॉइंट है, बट मेक अ नोट ऑफ इट पूरा वीडियो देख के, एंड देन ट्राई टू मेक श्योर कि आप वो कल एक्सप्लेन कर पा रहे हो उनको. ठीक है. हाँ सर. तो कल अपन एक एक्स्ट्रा क्लास करते हैं बीच में. नॉर्मली अपना ऑल्टरनेट डे होता है, लेकिन कल हम एक और बार बीच में कनेक्ट करते हैं. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. ओके. ठीक है. हाँ. ओके. ओके. हाँ. ठीक है कविता. हाँ. ओके. ठीक है. हाँ बाय. सर, मैं एक बात बताना चाहती थी. हाँ हाँ बताइए. हेलो. जो मैंने लिंक भेजा है ना सर, हाँ